गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए आज हम संधि के बारे में डिस्कस करेंगे। संधि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है हमारे सीटेट के पर्पज़ से। सीटेट में काफ़ी संधि समास से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे संधि के बारे में। समास का पहले ही हमने 2 वीडियो दे रखा है, ठीक है, आप उसको देखिएगा। उसमें जो समास के भाग हैं, ठीक है ना, 6 भाग होते हैं, भेद होते हैं, जिसमें से 4 भेद हम लोगों ने पढ़ लिया है, 2 भेद और बचे हैं। तो 2 भेद में आपको एक और वीडियो बना के उसमें आप लोग को दे दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों ने समास पढ़ा था। समास में क्या होता है, समास और संधि में अंतर क्या होता है ये आप जान लीजिए। समास क्या होता है, 2 शब्दों का जोड़ होता है, ठीक है ना। और यहाँ संधि में क्या होता है, 2 वर्णों का मेल होता है, ठीक है। दोनों में यही अंतर है। तो आइए हम संधि की शुरुआत करते हैं, संधि के बारे में पढ़ते हैं। संधि मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे इंग्लिश में कंजक्शन बोलते हैं संधि को, ठीक है। कंजंक्शन मतलब क्या होता है, संधि यानी मेल, ठीक है, संयोग, किसी चीज़ को क्या करना, आपस में जोड़ना। जैसे आपने इंग्लिश में कंजंक्शन पढ़ा होगा, तो कंजंक्शन में आप जानते हैं कि क्या होता है, 2 फ्रेज को, 2 वर्ड को, 2 सेंटेंस को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ठीक है ना। तो कंजंक्शन, कंजंक्शन उसको हम बोलते हैं। जैसे राम एंड श्याम, तो राम और श्याम को जोड़ने के लिए क्या यूज़ किया गया, एंड यूज़ किया गया, तो ये क्या है, कंजंक्शन है, ठीक है। ऐसे ही हम लोग ये ऐसे ही हम लोग हिंदी में भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो आप जब इंग्लिश में जो पढ़ते हैं वही हिंदी में भी होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आइए हम डिस्कस करते हैं संधि क्या होता है, ठीक है। संधि यहाँ पे कह रहा है कि परिभाषा इसका क्या है, दो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को व्याकरण में संधि कहते हैं। यानी अगर 2 वर्ण हैं, ठीक है, और दोनों जब एक साथ मिल रहे हैं तो एक नया शब्द बन रहा है, ठीक है। तो यही क्या होता है, विकार होता है, ठीक है ना। विकार मतलब कोई नया चीज़ बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं, ठीक है ना। तो आइए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे विद्यालय, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ जैसे में मैंने लिखा है विद्या धन आलय, तो विद्या ध में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, ठीक है, और एक मात्रा है तो आ हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आ का मात्रा मैंने लिखा है, और फिर आलय में ये आ गया, तो ये आ यहाँ पे, तो आ प्लस आ मिलके क्या होता है, आ ही होता है। आ क्या है हमारा, दीर्घ स्वर, ठीक है। मैंने स्वर के बारे में पीछे जब मेरा बेसिक आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने वर्णमाला में आपको बताया है स्वर और व्यंजन के बारे में। तो स्वर में मैंने आपको बताया था कि स्वर कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं स्वर के, ठीक है। स्वर के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, पहला आपका होता है हस्व स्वर, ठीक है। 3 भेद होते हैं, पहला आपका होता है हस्व स्वर, ठीक है। हस्व स्वर उसको बोलते हैं जो एक मात्रिक होता है, मतलब कि अगर हम बोलें तो उसमें सबसे कम समय लगे। जैसे अ बोलते हैं तो कम समय लगता है, ये हस्व स्वर है। यही हम आ बोलेंगे तो आ बोलते हैं तो क्या होता है, ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ मतलब क्या होगा कि जो हस्व स्वर है वो एक मात्रिक होता है और उसका उच्चारण करने में हमको सबसे कम समय लगता है। लेकिन दीर्घ स्वर जो होता है उसको उच्चारण करने में हमको 2 गुना समय लगता है हस्व स्वर से, ठीक है ना। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या बोलता है, डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो बोलता है आप आ करिए, तो जब उच्चारण कर रहा है तो काफ़ी समय लग रहा है ना। अ के कंपैरिजन में आ में ज़्यादा समय लग रहा है उच्चारण करने में। आप बोलिए अ, तो अ बोल रहे हैं तो तुरंत खत्म हो जा रहा है, आ बोल रहे हैं तो थोड़ा समय लग रहा है। तो यही है, हस्व स्वर में कम समय लगता है और दीर्घ स्वर में हस्व स्वर के 2 गुना समय लगता है, ठीक है। तो यही दीर्घ स्वर यहाँ लिखा गया है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आ क्या है हमारा, दीर्घ स्वर है। वही जब स्वर आप पढ़ेंगे तो स्वर में आपको पता चलेगा कि हस्व स्वर में आपको क्या 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 हस्व स्वर है। देखिए हस्व स्वर आप जानते होंगे कि हस्व स्वर में क्या क्या आता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको बताने के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हस्व स्वर में क्या क्या आता है। हस्व स्वर जब आप पढ़ेंगे वर्णमाला तो उसमें हस्व स्वर मैंने बताया, हस्व स्वर में आपका आता है अ, छोटी ई, ठीक है, छोटा ऊ, छोटा ऊ और री, ये 4 हमारे क्या हैं, हस्व स्वर हैं, ठीक है। यानी ये एक मात्रिक होते हैं। इन चारों को छोड़ा के जितना भी आपके स्वर हैं वो सब क्या होते हैं, द्विमात्रिक या दीर्घ स्वर होते हैं, जो यहाँ पे अभी लिखा गया है। जैसे आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ए ओ औ, ये सब क्या है, हमारे दीर्घ स्वर हैं। एक लास्ट हमारा प्लुत स्वर होता है, ठीक है ना। प्लुत स्वर में इन दोनों से ज़्यादा उच्चारण में समय लगता है, ठीक है ना। तो प्लुत स्वर में हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे किसी को पुकारना हो नाम से तो हम लोग जोर से बोलते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम
राधा है तो कोई नहीं पुकारता है ए राधा, तो काफ़ी समय लगता है इसमें, ठीक है ना। तो प्लुत स्वर का उच्चारण जब हम करते हैं तो सबसे ज़्यादा समय लगता है। ये त्रिमात्रिक या उससे ज़्यादा भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसमें ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स ये थोड़ा सा हल्का सा मैंने रिकैप कर दिया ताकि आप लोग को संधि समझने में आसानी हो। तो इसी में जब हम संधि पढ़ते हैं तो संधि के भी 3 प्रकार होते हैं, हाँ ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ये मैं नीचे आपको डिस्कस करूंगा। तो वो जो स्वर संधि होता है तो ये जो हमारा ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत स्वर मैंने बताया है इसी से रिलेटेड स्वर संधि में होगा, क्योंकि वो क्या है, स्वर हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको बताना ज़रूरी था। आइए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे टॉपिक है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद किसको बोलते हैं? संधि विच्छेद हम उसको बोलते हैं जो शब्द संधि से बने हैं उनके खंडों को पूर्व रूप में रखना अथवा संधि को तोड़ना संधि विच्छेद कहलाता है, ठीक है ना। अब देखिए इसके कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ मान लीजिए आप, ये यहाँ पे कविंद्र दिया है, ठीक है। कविंद्र हमारा क्या है, एक शब्द है, ठीक है। इस शब्द को हम क्या करते हैं, जब दो इसको तोड़ते हैं, ठीक है, इसको तोड़ते हैं तो क्या बनता है, देखिए कवि प्लस इंद्र बना है, आपको दिख रहा है, कवि प्लस इंद्र। कवि में आपको दिख रहा है व में क्या बना है, छोटी ई का मात्रा है, ठीक है, छोटी ई का मात्रा। और यहाँ धन के बाद क्या है, इंद्र में ई, यहाँ भी छोटी ई का मात्रा। यानी ये दो ई मिलके, ये दो ई मिलके क्या कर रहे हैं, बड़ी ई का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। अभी हम जब संधि का नियम जब पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे कैसे किसका नियम है, स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है, विसर्ग संधि क्या होता है, ठीक है। स्वर संधि में भी 5 प्रकार हैं, ठीक है ना। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये किससे मिलके बना है, देखिए व में छोटी ई का मात्रा और ये इंद्र में छोटी ई का मात्रा, तो ये दो छोटी ई का मात्रा मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ी ई का मात्रा। तो यहीं बड़ी ई का मात्रा देखिए फ्रेंड्स आपको समझ में आएगा। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि संधि विच्छेद होता क्या है। कोई भी एक अगर शब्द है उसको जब हम तोड़ते हैं तो जो उसका टुकड़ा होता है उसी को हम संधि विच्छेद बोलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे व का जो मात्रा है आपको दिख रहा होगा क्या है, छोटी ई का मात्रा है, ठीक है, और ये ई का मात्रा यहाँ पे दिख रहा है, तो ये भी छोटी ई का मात्रा, तो दो छोटी ई मिलता है तो आपको हम बताए कि क्या होता है, बड़ी ई हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ कवि में छोटी ई है ना, तो यहाँ जो कवि लिखा है देखिए दो छोटी ई मिलके बड़ी ई बन गया है, तो यही ये व में बड़ी ई का मात्रा है, कविंद्र, ठीक है। तो ये दो छोटी ई जब मिलता है तो बड़ी ई हो जाता है, यही बड़ी ई का मात्रा यहाँ पे क्या लिखा है, कविंद्र में लिखा है, आपको दिख रहा होगा। तो यही रूल है, रूल आगे जब आप पढ़ेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ कविंद्र है, रमेश है, रमाधन, ईश, ठीक है, और आ प्लस ई मिल रहा है नीचे, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, ठीक है, तो रमेश हो जाता है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स संधि और संधि विच्छेद के बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया। अब संधि संधि का कितने प्रकार होते हैं, ये संधि के 3 प्रकार होते हैं, मैंने ऊपर आपको बताया संधि के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं आप देखिए फ्रेंड्स, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक है। ये 3 संधि के बारे में हम संधि में पढ़ेंगे, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। स्वर संधि फिर आप आगे डिवाइड होगा, 5 इसके भेद होते हैं। व्यंजन संधि बहुत ज़्यादा इसके टाइप्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। विसर्ग संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे हम लोग स्वर संधि जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्वर संधि है, ठीक है। व्यंजन संधि से उतना क्वेश्चन नहीं आता, और व्यंजन संधि जो होता है आप देख के पहचान सकते हैं। विसर्ग संधि भी आसान है फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ नहीं करना है। तो आगे मैं दूसरा वीडियो लाऊंगा तो उसमें स्वर संधि के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। संधि थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है क्योंकि इसको बिना समझाए आपको समझ में आएगा नहीं। इस तरह आप हमेशा रटते होंगे, विद्यालय का विद्याधन आलय, ठीक है, रमेश का रमाधन इस, लघु उर्मी का लघुधन उर्मी, ठीक है। तो आप इस तरह रटेंगे तो कभी संधि आपको नहीं आएगा। आप जब रूल पढ़ेंगे कि कैसे कहाँ टूट रहा है, ठीक है, जो पूरे का अर्थ होता है वही टुकड़े का भी अर्थ होता है, ऐसे जब आप करके आप समझेंगे तो आपको संधि विच्छेद अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, और संधि करने आएगा, आपको इस तरह समझ में नहीं आएगा।
तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये सारी चीज़ें। जब मैं संधि का और दूसरा पार्ट लेके आऊँगा और उसमें स्वर संधि के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे कैसे इनमें सारे रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है ना? ओके फ्रेंड्स, ठीक है। छोटा वीडियो जानबूझ के बनाया हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। तो थोड़ा सा ये बेसिक कॉन्सेप्ट था संधि के बारे में। आगे हम संधि के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। प्लीज़ like and subscribe my channel. Thank you.